कोई आलमी ताकत उसके ऊपर हमला करेगी तो हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। जो इनको रिग्रेट था उनको रिग्रेट होगा, हमें कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इस पूरे जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक को भी जो तबाह किया है वो अमरीकी मोहब्बत ने तबाह किया, और अमरीका का साथ देने के नतीजे में इस पर आरे चलाए गए। कुछ लोगों ने वो काम किए जिसके नतीजे में नफरतें परवान चढ़ी। और अब हम ये समझते हैं कि अमन हमारी जरूरत है, और ये अमन हमें फराहम करना हमारे हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। और हम इसको तो बड़े तनाजुर में देखना चाहते हैं। जब ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, तो सब्सटेंस मौजूद होता है। अफगान तालिबान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और हमारा ब्रदर मुल्क है अफगानिस्तान, हमने साथ मिलकर जो है वो तमाम तरह हालात को झेला है, हमने मिलकर कुर्बानियां दी हैं। इसके नतीजे में आज कोई किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उन कुर्बानियों के नतीजे में पहुंचा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जरा सी चंद लोगों की कार्रवाई के नतीजे में आज पूरी पाकिस्तानी कौम उसके मुकाबले में आकर खड़े हो जाए। और फिर जो मुल्क दुश्मन लोग हैं और दीन दुश्मन लोग हैं वो दोनों तरफ के, वो इससे फायदा उठाना शुरू करें। ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं खुद अफगान हुकूमत से भी और पाकिस्तान की हुकूमत से भी, खुदा न खास्ता पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो जाती है तो ये पाकिस्तान के अवाम के हक में, क्या ये अफगानिस्तान के अवाम के हक में? इस पर इंडिया खुश होगा, इस पर अमेरिका खुश होगा, इस पर हमारे इस खित्ते के दुश्मन खुश होंगे जो एक नया खेल यहां पर खेलना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमें अंधी लड़ाई में न झोंका जाए। इससे मजीद अफरा तफरी होगी, फसाद होगा। बिठाएं सबको, तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, अपने मामलात भी दुरुस्त करें, लोगों को भी रिलीफ देना शुरू करें। कौम से कुर्बानी मांगने वाले खुद कुर्बानी देना शुरू करें। जब यह तय हो जाएगा कि जीना मरना यहां पर है, हमारे बच्चों को यहां रहना है, तो फिर इसके तहफ्फुज़ के लिए हम 3 साल का वक्त नहीं गुजारेंगे, बल्कि दिलो जान से इसकी खिदमत करेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारा दुख और हमारी खुशी साझी होगी। लेकिन अगर एक तबका जो है वो अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखेगा तो दूसरा तबका उससे नफरत का शिकार हो जाएगा। तो ये इंतशार हमारे हक में नहीं है। बन्नू के इस वाक़े के नतीजे में ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है, बदएतमादी की फिजा पैदा हुई है, और इसका फायदा उठाने वाली कुव्वतें मौजूद हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतें, जिनको बैरूनी दुनिया से सपोर्ट की जा रही है। जब आप सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि लोगों को नजर आए कि यहां पर जुल्म हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, तो फिर दुनिया भर से जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं वो ऐसे ग्रुप्स को यहां पर आगे बढ़ाते हैं कि जो पाकिस्तान तोड़ने और पाकिस्तान के पूरी जो फेडरेशन है और पाकिस्तान की जो इकाई है उसको तकसीम करने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान किसी जुग्राफिये का नाम नहीं है, ये पाकिस्तान एक अकीदे और नजरिए का नाम है। ये नजरिया जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है, और नजरिया एक निजाम रखता है। इस्लाम किसी मजहब का नाम नहीं है, एक निजाम का नाम है, और निजाम की बुनियाद अदल पर है, इंसाफ पर है, मुशावरत पर है, अवाम की राय पर है, जमहूर की राय पर है। आप जमहूर की राय को पामाल करके फॉर्म 47 वाले मुसल्लत कर दें और तसव्वुर ये करें कि मुल्क के हालात दुरुस्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, आज आपके जो दोस्त है वो कल दुश्मन हो जाएंगे, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो जाएंगे। आपकी राय बदलती है, पाकिस्तान के हालात बदल जाते हैं। आपकी सोच में जरा सा तगय्युर आता है और पूरी कौम उस धंधे पे लग जाती है। लिहाजा हम इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते, हमें उसूली बात है। मैं पूछना चाहता हूं, वो पार्टियां जो आज री इलेक्शन की बात कर रही हैं, जो ये कह रही है कि असेंबलियां तहलील होनी चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्यों? क्या हमारे पास इस पिछले इलेक्शन का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिसका नाम फॉर्म 45 है? तो कोई और करे तो करे। अगर कोई ऐसी पार्टी ये बात करती है जिसकी शिकायत ये है कि इलेक्शन सही इसलिए नहीं हुआ कि नून लीग को तो जिता दिया, पीपल्स पार्टी को जिता दिया, एमक्यूएम को जिता दिया, फला को जिता दिया, मुझे क्यों नहीं जिताया? मैं हार गया था, मुझे भी जिताना चाहिए। तो अगर वो ये बात करते हैं तो समझ में आता है कि उन्हें तो ये इलेक्शन इसलिए पसंद नहीं है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर हार गए। लेकिन अगर पीटीआई के लोग भी ये बात कहने लग जाएं, पहले कहें फिर तरदीद करें
कि री इलेक्शन होना चाहिए, तो मेरा सवाल यह है कि क्या फॉर्म 45 की बुनियाद पर कैंडिडेट्स के पास आपके रिजल्ट मौजूद नहीं है? जब लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है तो री इलेक्शन एक नई सौदेबाजी के लिए किया जाएगा। इस मुल्क में अरबों रुपए खर्च होंगे, फिर सौदेबाजी होगी, फिर सीटें बेची जाएंगी और फिर हम इस अजाब में गिरफ्तार होंगे। पाकिस्तान को जमहूर की राय के साथ चलाया जाए, चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद, मेरी पार्टी हो या किसी की भी पार्टी हो, उसकी राय के मुताबिक चलना चाहिए। यही पाकिस्तान का आईन है, यही तहफ्फुज़ आईन है पाकिस्तान। इसके अलावा जो कुछ भी बात कर रहा है वो किसी और के एजेंडे पे बात कर रहा है। तो अमन हमें चाहिए। अमन के बगैर ना तिजारत चलेगी, ना सियासत चलेगी, ना मईशत चलेगी, ना मुल्क चलेगा। और यह अमन फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। इसके लिए बजाय इसके कि आप एक तरफा फैसले करें, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, बातचीत करें, हालात का सही तज्जिया करें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें, आगे का रास्ता देखें। हम कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाअल्लाह इसमें। हम बताएंगे कि किस तरह से चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। जमात इस्लामी ये बात इसलिए कर सकती है कि जमात इस्लामी ने इस मुल्क के लिए खून दिया है। जमात इस्लामी ने इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह रिवायात दी हैं, अक़दार दी हैं, वैल्यूज दी हैं, सियासत में शराफत को मुतारिफ कराया है। ईमानदारी के साथ भी सियासत हो सकती है, आज भी जमात इस्लामी ने करके दिखाया है। और जमात इस्लामी इसलिए कर सकती है कि ये वाहिद जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान में, ना कोई मिस्टर ना कोई मौलाना, सब कोई खानदान पे चल रहा है, कोई वसीयत पे और कोई विरासत पे चल रहा है। बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिनके यहाँ फेयर इलेक्शन होते हैं, लेगेसीज चल रही हैं, डायनेस्टीज चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये रोल अदा कर सकते हैं और करेंगे।